हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 के दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स आज डिस्कस करेंगे कैसे करने हैं। इसमें जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि डेली का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फर्स्ट पार्ट, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब उसने पूछा कितना होगा विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। हमें एक्चुअली में कैलकुलेट नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका होता है बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। एंड यू नो दैट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज को यूज करके ही हमें क्वेश्चन करना है। एंड दिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये इस फॉर्म का क्वेश्चन आपका दिख रहा है आपके सामने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू होता है 3xyz के। ये एक स्पेशल केस है। कौन सा केस? जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो इक्वल्स टू 0 होता है। ये इसके इक्वल तभी होगा जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 होगा। ये लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव भी किया 13 क्वेश्चन में। अब इस बात को देखो कि आपका x y z तीनों ऐड होके 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो -12 प्लस 7 प्लस 5, ये है a मतलब x, ये y और ये z। तीनों को ऐड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? -12 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये स्पेशल केस वाली कंडीशन बन रही है। और जब स्पेशल केस वाली कंडीशन बनती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 × x × y × z। तो x क्या है? -12 का होल क्यूब, y क्या है? 7 का होल क्यूब और z क्या है? 5 का होल क्यूब विल बी इक्वल्स टू 3 × -12 दैट इज x, y है 7 और 5 है आपका z। ठीक है बच्चों, ऐसे करते हैं। अब ये क्या हो गया? यहां सब जगह बस एक ही माइनस है तो इसलिए आंसर तो माइनस का आएगा। 12 3 जा 36 × 7 × 5। ठीक है बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 जा 35, 36 एंड 35 की कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 1260 -1260 इज योर कैलकुलेटिव आंसर ऑफ दिस। तो अब अगर 12 का अंक क्यूब करेंगे, 7 का करेंगे, 5 का करेंगे, उन तीनों के क्यूब करके जब हम उनको आपस में ऐड करेंगे तो आपको ये आंसर मिलना है, जो कि हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन को अवॉइड करने से बचाता है। तो सीधा 3 × x y z का मल्टीप्लीकेशन करके हमारा आंसर आ गया। किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या स्पेशल केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो भी देख रहे हैं। तो यहाँ क्या है बच्चों? 28 का क्यूब है प्लस -15 का क्यूब है और प्लस -13 का क्यूब है। अब यहाँ 28 -15 करेंगे तो कितना आएगा? 13, फिर उसमें से -13 करके 0 आ रहा है, स्पेशल केस बन रहा है। तो योर आंसर विल बी 3xyz। तो 3 × x इज 28, y इज -15 एंड z इज -13। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई एक साथ कर लो, इन दोनों की एक साथ, फिर सबकी साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें? 28 3 जा कर ले पहले। 28 3 जा 8 3 जा 24, 84 हो गया। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर जो है वो प्लस का आएगा। 15 × 13 कर लेते हैं। 15 × 13, 5 3 जा 15, 3 5 8 19, 195। 195 का 84 में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। 4 5 जा 20 बच्चों, 9 4 जा 36 2 38, 4 1 जा 4 3 7, 8 5 जा 40, 8 9 जा 72, 4 76 1 5। तो 0 8 16380, 16380। ये सिर्फ आपको मैंने यहां प्लस साइन इसलिए लगा के दिखाया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। बाकी यहां लगाना नहीं है, सीधा आंसर हो गया 16380। किसी को कोई भी डाउट रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।